आखिर कोई गरीब सरकारी अस्पताल में क्यों जाता है और आखिर क्यों वो प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए भी मजबूर हो जाता है। जब उसकी जेब में पैसा नहीं होता तो वो पैसा कहाँ से भर पाता है। इन तमाम सवालों के साथ, सरकारी अस्पताल की लापरवाही के साथ, आज हम एक ऐसा किस्सा लेकर, एक ऐसी सच्चाई लेकर आपके सामने आए हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। भैया हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ अभी कुछ दिनों पहले ही एक घटना घटी है। भैया डिटेल में बताएंगे। भैया आपका नाम? अतुल कुमार जी। भैया क्या हुआ था आपके साथ बुराड़ी अस्पताल के अंदर? जी जी, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर जी क्या हुआ था? ये हुआ था, मेरा प्रेगनेंसी केस था। मैं 30 अक्टूबर को हॉस्पिटल में दिखाने गया। डॉक्टर ने एडमिट करने की सलाह दी कि तो एडमिट आपकी कर। वाइफ प्रेग्नेंट? जी जी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिनको एडमिट करने के लिए बोला गया। और बोला गया, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया गया। जो कि मेरी वाइफ के नेचुरल पेन या दर्द नहीं हो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने रात के 9 बजे, दोपहर में 1-1:30 बजे एडमिट किया गया और रात के 9 बजे से उन्होंने दर्द के इंजेक्शन देने चालू करे, जिसके कारण मेरे वाइफ को जो होता है नेचुरली दर्द होते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड भी एक होता है किस टाइम तक हम मान लीजिए किसी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मेरी पेशेंट जो मेरी वाइफ है, वो अगले 30 अक्टूबर की नाइट से मॉर्निंग तक वो दर्द के इंजेक्शन लेती रही, पर लेकिन मेरे को सूचना कुछ नहीं दी गई। हमें बाहर बिठा दिया गया था गैस वाले हॉल में, जिससे कि आप इंतजार करो, जैसा होगा खबर कर दी जाएगी। और जिसके कारण जब पूरा दिन रात के 9 से 30 अक्टूबर से अगली 9 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक कोई भी हमें 9 बजे तक कोई सूचना नहीं दी गई। और जब हमने पूछा तो बोले सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा। जब हमने और वेट करा तो 11:30 बजे करीब हमें बुलाया गया और बताया गया कि बच्चा नीचे की तरफ पुश नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें रेफर करना पड़ेगा अंबेडकर हॉस्पिटल में। जब हमें रेफर करने के लिए बुलाया गया तो मैंने डॉक्टर से सवाल किया, क्या मेरा बच्चा और मेरी वाइफ दोनों ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, ओके, जबकि उन्होंने लिखित में भी मुझे पेपर पे दिया। लेकिन जब हम यहाँ से अंबेडकर हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने चेक करा तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने पोटी कर रखी है, जिसके कारण बच्चे की अंबेडकर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था बुराड़ी हॉस्पिटल? जी जी, बुराड़ी हॉस्पिटल वालों ने, जब सिचुएशन उनके हाथ से आउट हो गई कि मेरे ऊपर कोई बात नहीं आए और मुझे भी पूरी जानकारी नहीं दी कि बच्चे ने पोटी कर दी गई है। मुझे बोला गया बस बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रिपोर्ट है मेरे पास सभी। जी जी, मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये वो कागज है जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है, मेरी भाषा में बताया गया कि कोई बच्चे को और माँ को कोई खतरा नहीं है, बस ऑपरेशन की स्थिति बन रही है। ये बुराड़ी हॉस्पिटल का पर्चा है। जी बुराड़ी हॉस्पिटल में। जी जी, रेफरिंग पर्चा है ये मेरा। जी बिल्कुल दिखा दीजिएगा। जी आगे क्या होता है? आगे हुआ, जब मैं वहाँ पहुंचा, उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि बच्चे ने पोटी कर दी है और इमरजेंसी में हम आपका केस अभी ले नहीं सकते, मतलब वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा। ले लेंगे केस, लेकिन अभी वेटिंग में डालना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस इंतजार में अगर आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आपकी होगी, आपको ये लिखित रूप में देना पड़ेगा। मुझे इस स्थिति में फंसा दिया गया कि मुझे सोचने समझने की क्षमता भी काम नहीं कर रही थी, और जिसके कारण काफी ज्यादा मजबूर हो गए। डॉक्टर ने सब हॉस्पिटल की, उस हॉस्पिटल की भी कंडीशन दिखाई, अंबेडकर हॉस्पिटल की, जहाँ पे काफी मरीज वेटिंग लिस्ट में लगे। हॉस्पिटल में क्या हालात थे? वहाँ के भी हालात कुछ खास नहीं थे। डॉक्टर के ऊपर काफी लोड था, पेशेंट ज्यादा थे, बेड भी खाली नहीं थे। जी, और उसके बाद जब मेरे पास टाइम नहीं था, डॉक्टर ने बोला जो फैसला लेना है जल्दी ले लो, लेकिन यहाँ एडमिट कर लेंगे, लेकिन इंतजार के सिवा और आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो हमें अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को बचाना था, तो जिसके कारण हमें प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागना पड़ा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद हमसे कम 50 से 60 हजार रुपए की मांग करी गई। जब उनके आगे हमने हाथ पैर जोड़े, तब जाके उन्होंने 35 से 40 हजार के बीच में खर्चा बताया कि इतना खर्चा आपका लग जाएगा, इससे नीचे आपका खर्चा नहीं लगेगा। आपकी बीवी बच्चे दोनों की जान आफत में पड़ गई थी, मुश्किल में पड़ गई थी। डॉक्टर ने, प्राइवेट अस्पताल वालों ने बोला अब आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, या तो ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो उसके बाद केस हाथ से बाहर चला जाएगा। अब वो फिर आपके लिए काफी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। और जो कि मेरे साथ बुरा था कि मेरे जेब में इतने पैसे भी नहीं थे, मैंने कहीं से उधार अरेंज करवा के
ये बिल पे करा था। आप ये देखते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में आप डिलीवरी करवाने के लिए मजबूर हो गए थे, अगर आप दोनों को बचा हुआ देखना जी जी, पूरी तरीके से जी। मुझे फंसा दिया गया इस तरीके से कि मैं ना तो हॉस्पिटल में इंतजार कर सकता था और ना मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकता था। एक बार आंटी, आपने क्या कंडीशन देखी थी? अपनी बहू है आपकी? हाँ मेरी बहू नाम है क्या था? शिल्पी। जी, क्या क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी तब? उसकी बहुत गंभीर हालत थी, मैंने जाने नहीं दिया वहाँ पर। अब मैंने बार बार लौटा देते, कहती तुम कहाँ देखोगी, ऐसी तो मैं एक और बात हम आपको बता दें कि जो पेशेंट थी उसको एक समय तक भूखा भी छोड़ा गया था। वो क्या कहानी थी भैया जो भूखा छोड़ा गया था? भूखा रखा गया था। अस्पताल में। जी जी, जब 31 अक्टूबर को मॉर्निंग में सुबह के 6 से 6:30 के बीच में जब मैं चाय और बिस्किट ले गया, उसको मम्मी के हाथ भिजवाई गई थी, तो डॉक्टर ने मतलब बाहर खड़ी गार्ड ने ये बोला कि अभी डॉक्टर ने सब मना कर रखा है खिलाने पिलाने के लिए, अभी कुछ नहीं देना। जबकि मेरे पेशेंट ने 30 अक्टूबर को ही एडमिट होने से पहले सिर्फ दूध पिया था, वो भी 1 से 1.5 गिलास, इससे ज्यादा नहीं। सुबह नाश्ता किया था, चाय और एक पराठा खाया था बस। ये एक सवाल रहेगा, आप जब प्राइवेट अस्पताल में गए, प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्थाएं और सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं क्या थी, क्या परिवर्तन आपने देखा? परिवर्तन ये देखा, जब प्राइवेट अस्पताल वालों ने प्राइवेट में पूरी सेवा हुई होगी। जी जी, जब उन्होंने एडमिट लिया उसके बाद हमारी सिरदर्दी खत्म, उन्होंने आधे घंटे में सब कुछ मतलब ये बता दिया आपका सब कुछ ठीक है, बच्चा भी ठीक है, आपकी माँ भी ठीक है, और सुविधा भी काफी अच्छी दी गई थी। जो बच्चे के अंदर गंदा पानी जो पोटी वाला चला गया था उसको भी क्लीन करके मतलब सिचुएशन से खतरे से बाहर निकाल दिया गया हमें। तो देखिए, ये सिचुएशन है, आखिर क्यों गरीब प्राइवेट अस्पताल की ओर भागता है? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं मिलती है। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। बात केवल बुराड़ी अस्पताल की नहीं है, चाहे इंदुराव हॉस्पिटल हो, चाहे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो, या इसके अलावा कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वहां पर गरीब मरीजों को जो मजबूरी में अस्पताल में आते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। तमाम इन्हीं सवालों के साथ आखिर कब ये सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जाएगा, लोगों की जान जोखिम में डालना बंद किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।